नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं छोटे मुखिया न्यूज और अभी हम गांधी मैदान में हैं। आज भाकपा माले के द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है जिसमें नारा दिया गया है बदलेगा बिहार। ऐसे मेरे साथ रेड क्रॉस सोसाइटी के नेताजी चेयरमैन मेरे साथ हैं। जानते हैं कि आज का जो रैली का आयोजन किया गया है उसका उद्देश्य क्या है और आप क्यों समर्थन कर रहे हैं, इसका क्या कारण है सर? हम मने समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि बिहार के छोटी बड़ी हजारों समस्याएं हैं जो सरकार अनदेखी कर रही है। इस सरकार में गरीब पीसा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, महिला सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है। और जब हम समाजसेवी हैं 46 साल से 50 साल से, तो हमको लगा कि सरकार जब इनकी शहीद की पत्नियों के लिए घोषणा कर देती है इतना बड़ा ढड्ढर के ढड्ढर, लेकिन जब हम 100-200 से बात किए तो कोई इम्प्लीमेंटेशन इन लोगों को नहीं हुआ। न मकान मिला, न बाल बच्चा के नौकरी मिला, समाज से ले करके घर से ले करके सब जगह ही लोग प्रताड़ित हो रही हैं। इसलिए इन लोगों का एक संगठन बना दिया है वार विडो वेलफेयर एसोसिएशन। अब हमारी लड़ाई प्रधानमंत्री तक पहुंची है, लोकसभा में भी सवाल उठाए हैं और एक नियम बनना चाहिए कि जो बॉर्डर पर शहीद होंगे उनकी पत्नियों को हम 4 करोड़ रुपया देंगे, एक 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, वार विडो डिफेंस कॉलोनी बना करके उन लोगों को हैंड ओवर करेंगे। तब सरकार कोई भी टिकेगी, या नहीं तो सरकार को हम लोग बनने नहीं देंगे। अब बन भी जाएगी तो उसको विनाश के लिए काम करेंगे। अच्छा, ये जो ज़मीन की जो मांग अभी माले को माने हमारी नेते हैं लोग, जब उनको हमारे मांग से अवगत हुआ तो उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी तक वार विडो की समस्याएं को उठाएंगे और मान के चलिए कि आप लोग संघर्ष कीजिएगा तो वार विडो डिफेंस कॉलोनी का निर्माण भी होगा। और इनके बच्चे आज बेरोजगार हैं, ये लोग बेरोजगार हैं, यहाँ तक कि आर्मी के लोग भी इन पर जुल्म अत्याचार ढाता है, उस पर भी अंकुश लगेगा। और ये सारी हमारी जो समस्याएं हैं, अब रेड क्रॉस की बात है तो रेड क्रॉस तो एक मानवीय संगठन है। किसी के दुख सुख में हम लोग शामिल होते हैं, स्वास्थ्य से लेके डिजास्टर से ले करके, बाढ़ सुखाड़ कटाव से लेके, भूकंप से ले करके। हमारे जब परिवार के लोग ही भूकंप से पीड़ित है, इतना बड़ा पीड़ित कि जिनका पति मर गया, सरकार पूछ नहीं रही है। तो इस लड़ाई को हमने तय किया है कि इसको लड़ेंगे या जीतेंगे। आप जो 5 डिसमिल ज़मीन की बात की है, क्योंकि पूरे बिहार से शहीदों की लिस्ट कम नहीं है, बहुत सारे शहीद मेरे बिहार से हैं जिनको हम सम्मान करते हैं। तो आप हमको बताएं कि वो जो ज़मीन आप मांग कर रहे हैं, मकान मांग कर रहे हैं, तो सिर्फ ये राजधानी के लिए या ऑल ओवर बिहार? अभी राजधानी के लिए कर रहे हैं और पटना डीएम से भी बात हुई है, बिहार विधानसभा में भी सवाल उठाए हैं। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जब वार विडो से उनकी समस्याओं से डीएम को अवगत कराया तो दानापुर में मैंने 20 एकड़ ज़मीन मैंने सरकार का पड़ा हुआ है, उसमें इन लोगों बोले हैं कि हम लोग 5 डिसमिल ज़मीन दे करके और उसको वार विडो डिफेंस कॉलोनी का निर्माण कराएंगे। और अगर पटना सफल हुआ तो पूरा बिहार में हमारा संगठन दौरा करेगा, वहाँ के महिलाओं को एकत्रित करेगा और उसकी लड़ाई हम लोग देश स्तर पर लड़ेंगे। आप ये संगठन कब से चला रहे हैं सर? अभी मात्र 6 महीना हुआ। सरकारी है गैर सरकारी है? ये तो गैर सरकारी है ना। राजनीतिक है या गैर राजनीतिक? गैर राजनीतिक। गैर राजनीतिक है। तो ऐसे में अभी आप भाकपा माले को समर्थन कर रहे हैं? हम इसलिए समर्थन कर रहे हैं कि भाकपा माले जो है वो हमारी आवाज़ को उठा रहा है। जो हमारी बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। कितने मेंबर्स हैं आपके संगठन में? कम से कम अभी तक 500 मेंबर हैं अभी तक।
तो आप जो सेवा कर रहे हो वो निःशुल्क कर रहे हैं या फिर उसका कोई चार्ज वगैरह? निःशुल्क, सब निःशुल्क। सारी चीज़ निःशुल्क है। तो आप एक देख रहे हैं कि ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी के तहत जो है जो भी शहीद होते हैं उनके लिए एक नया पहल किया जा रहा है कि जो भी कर रहे हैं इन लोगों को, इन लोगों को रेड क्रॉस के जो हम रेड क्रॉस के पास संसाधन है, जैसे कम्बल है, साबुन है, या बहुत सा और सामान है, साड़ी है, ब्लाउज है, या और कुछ चीज़ है, तो एक चॉकलेट से भी सम्मानित होता है। हमारा सहानुभूति है आरबीडो के साथ कि इनके साथ समाज को रहना चाहिए, समाज को जगा रहे। ड्रेस कोड भी है क्या आपका? हाँ, ड्रेस कोड है। ये संस्थान दे रही है? ये संस्थान नहीं, अभी हम लोग अपने स्वयं से खरीदे हैं, संस्थान अभी नहीं दे रही है। संस्थान जब मजबूत हो जाएगा तो हम लोग हजारों साड़ी एक बार खरीदेंगे, अभी तो शुरुआत है। तो जिस तरह से रेड क्रॉस सोसाइटी एक अच्छी पहल कर रही है कि जो भी शहीद हुए हैं उनके तरफ से जिनके भी पति शहीद हुए हैं उनको एक अतिरिक्त व्यवस्था दिया जाए, उनको ज़मीन 5 डिसमिल दिया जाए, उनके बच्चे की भविष्य के लिए नौकरी दिया जाए, उनके भविष्य की परवरिश के बारे में सोचा जाए, क्योंकि वो देश के लिए शहीद हो रहे हैं, ना कि व्यक्तिगत किसी चीज़ के लिए शहीद हो रहे हैं। और जो सोसाइटी के जो डायरेक्टर हैं वो जिस तरह के पहल कर रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। और ऐसे मुहिम चलाने के लिए ऐसे सैकड़ों हजारों महिला हैं जो आज अपनी